जय हिंद दोस्तों, अनुपात और समानुपात के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आप अगर पूरा देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 9:8 तो a अनुपात c क्या होगा। तो देखो, आपको जब भी दिया जाए, अनुपात का मतलब उनकी तुलना है, तो a बटे b को 3/4 दिया है और b बटे c को 8/9 दिया है इन्होंने, है ना। हमसे पूछा क्या है, a और c का अनुपात पूछा है। आप इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। a बटे b करो गुणा b बटे c कर दो, मिल गया हमें। अब बराबर, जब LHS का गुणा किए हो तो RHS का भी अपन को गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 3/4 गुणा 8/9। देखो b से b रेज हो गया, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी कि a बटे c बराबर मिला हमें 2/3, यानी a अनुपात c बराबर मिलेगा 2:3। अब ये 2:3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और ये SSC 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आई होप दैट समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में मैंने स्वयं देखा है, उनके नाम भी मेंशन कर दूंगा। प्रश्न क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो वैल्यू किसकी पूछी है, a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू पूछी है। ऐसे सवाल में आप इसको k मान लो, क्योंकि ये सारे रेशियो कैसे है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा 3 के, और यहां से b बराबर 4 के और c बराबर 7 के मिलेगा। इनकी तुलना अलग अलग करेंगे तो मिलेगा हमें। अब आप a b c की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन 7 के। अब 3 और 4 7 और 7 14 के बटे 7 के, 7 ये कितने बार कट गया, 2 बार, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमें प्रश्न कर तो सब सकते हैं, कैसे करना है और कम समय में उसे कैसे करना है, ये चीज आपके दिमाग में है तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। है यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x बराबर क्या होगा, ये है प्रश्न हमारा। तो देखो, जब अनुपात होते हैं तो इसे लिख सकते हैं 0.75 अपॉन x इज इक्वल टू 5/8, यही तो आएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 0.15 बार। तो यहां से x बराबर 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, और दशमलव कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, यानी x बराबर आएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न ये बहुत प्यारा है और इसको समझ लीजिए। प्रश्न क्या कहता है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x/z का अनुपात क्या होगा। आप समझ लीजिए, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, ये चीज आप ध्यान में रखें। अगर आपको दिया है 2:3:5, तो हमसे पूछा किसका, x, y और z का अनुपात पूछा है, तो आप ऐसा न कर दें कि इनको विलोम करके लिख दे, ऐसा गलत है। आप इनका एलसीएम लो, 3 पंजे 15 दूनी 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। अब 30 को 2 से भाग करो, 30 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा 15, 30 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा 10, 30 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 6, यानी XYZ का अनुपात होगा भैया 15:10:6। जब भी आपको पेपर में इस प्रकार का अनुपात समानुपात का प्रश्न मिले तो आप दी गई संख्याओं का लासा लो, उनको भाग कर करके लिख दो, सीधा उनका रेशियो मिल जाएगा। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6 हो तो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से लासा लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2, 3, 5। ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रहे आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, प्यारा है और आपको उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। यदि 3a + 5b अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, a, b, c या d। तो देखो दिया क्या, उसे लिखो आप 3a + 5b अपॉन 3a - 5b बराबर किसके है
5/1 है। आप इनका गुणा कर लीजिए तो आएगा 3a प्लस 5b बराबर 5 का करेंगे तो 15a माइनस 25b। b को एक तरफ कर लो, a को एक तरफ कर लो, तो b इधर आएगा तो 30b बराबर 30b ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का ऑलरेडी है, ये इधर जाएगा तो इधर 3a कम हो जाएगा यानी कि 12a ये आ गया। हमें चाहिए a बटे b, तो इसे लिख सकते हैं 30/12 बराबर a बटे b। इसको 6 दूनी 12 6 पंजे 30 यानी a बटे b बराबर 5/2 या अनुपात के पदों में लिखेंगे तो a अनुपात b बराबर मिलेगा 5:2 यानी कि ऑप्शन नंबर V इज द राइट आंसर। आपको ये चीजें समझनी है, क्या दिया है, कम समय में कैसे करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये है कि यदि a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अभी मैंने क्या सवाल दिया था, 1 बटे करके दिया था। अब यहां क्या है, a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d। इसको k मान लो आप, ठीक है। यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, ठीक है, इसको k मान लो। तो हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधे समानुपाती हो गए। तो 3 4 5 यानी ऑप्शन यही सही होगा ए वाला। ये बटे में मत चले जाना, गड़बड़ हो जाएगा आपका। इनको सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, बहुत ही प्यारा है और एसएससी 2005 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:5 हो तो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का मान क्या होगा, a b c या d। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरी ये श्रृंखला आपको समझ में आई है तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।